नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल लर्न सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जैसे कि टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय के साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से। तो इसको हम लोग सारे इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अध्ययन को। तो हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है इस चैप्टर में इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे, आपको तो पता चल गया। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विषय सूची को देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत, यानी कि जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद समझेंगे हम लोग कि भारतीय जो विद्वान हैं तो उनका कौन कौन से मत है भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर। उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों को भी इस वीडियो में देखेंगे। और फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, उसके बाद भारतीय भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं। तो इस प्रकार सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली हम लोग इन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे: परिभाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत, भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाषा को। तो भाषा कहते किसको है? भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तनान वाची, अर्थात व्यक्त वाणी। भाष्यते व्यक्तवाव रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। तभी हम लोग देखेंगे भाषा की जो परिभाषा है तो वह भारतीय विद्वानों ने कौन कौन से विद्वानों ने किस प्रकार की परिभाषा भाषा की दी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय विद्वानों की। तो सबसे पहले 1 नंबर में पतंजलि द्वारा भाषा की जो परिभाषा दिया गया है उसे देखते हैं। व्यक्तावाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो यह परिभाषा कौन दिया है? तो पतंजलि ने दिया है। तो कई बार टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि पतंजलि जो है ये भाषा की किस प्रकार की परिभाषा दी है। दूसरा नंबर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो इसका ये परिभाषा दिया है कामता प्रसाद गुरु ने। अगला है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा दिए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट देखते हैं भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए
वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यह कहा है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने। इसके बाद है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबू राम सक्सेना। तो दोस्तों ये जो वाल लाइनर बुक है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, जो कि पहले ही आपको मैंने दिखा दिया इसका जो कवर पेज है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि की ही भाषा है, ये कहा है सुकुमार सेन ने। नेक्स्ट है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा की अन्य परिभाषा कौन सी है। तो भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने यह परिभाषा दिया है। अगला है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुने ने यह परिभाषा दिए हैं। अब हम लोगों ने देख लिए कि भारतीय विद्वानों ने भाषा की परिभाषा क्या दी है। तब हम लोग देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों के कौन कौन से परिभाषाएं हैं। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो भाषा की इस परिभाषा को दिए हैं मैक्स मूलर ने। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। और ये परिभाषा दिए हैं हेनरी स्वीट। अगला है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो ये है क्रोचे द्वारा दिया गया परिभाषा। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्हों से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। ये परिभाषा दिए हैं वांद्रेये। आगे चलते हैं। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये परिभाषा दिए हैं ओत्तो एस्पर्सन। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। और यह परिभाषा दिए हैं गार्डिनर। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है
तो ये परिभाषा दिया गया है ब्लॉक तथा ट्रेगर के द्वारा। नंबर 8, भाषा यादृच्छ ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। ये दिए हैं श्रुतेवा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित है। तो यानी कि जो भाषा की उत्पत्ति है तो उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत, और उसके प्रवर्तक कौन कौन है, तो इसको देखते हैं। तो सिद्धांत देखेंगे और प्रवर्तक। तो एक सिद्धांत है भाषा की उत्पत्ति से संबंधित दिव्योत्पत्ति, डिवाइन थ्योरी, जिसका प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ। अगला है संकेत यानी कि एग्रीमेंट थ्योरी, और इसका प्रवर्तक है रूसो। रनन यानी कि डिंग डोंग थ्योरी, जो कि दिए हैं प्लेटो, हैस एवं मैक्स मूलर ने। इंगित गेस्चुअर थ्योरी, डॉक्टर राय। धातु रूट थ्योरी, हेज एंड मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि, ये दिए हैं नवारे। संपर्क, तो ये सिद्धांत दिए हैं जी रेवेज। उसके बाद है समन्वय सिद्धांत, जिसको दिया है हेनरी स्वीट। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1866 ईस्वी में पेरिस में एक भाषा विज्ञान की एक समिति गठित किया गया था। तो कौन सा, तो ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक। तो इस अधिनियम में निर्देश दिया गया कि भाषा की उत्पत्ति और जो विश्व भाषा निर्माण है, इन दोनों विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से, तो देखते हैं आगे। तो भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। भाषा सामाजिक उत्पत्ति है, संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहवान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। सॉरी, ये 2 बार आ गया है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अब देखते हैं भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। तो आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। तो भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। तो भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, तो मानक या प्रतिष्ठित भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, डायलेक्ट, अपभाषा, अभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा। इसके बाद है राष्ट्र भाषा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो बुक है इसके बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से ये कंटेंट लिया गया है। तो इस बुक को हम लोग कोशिश करेंगे कि हर इस बुक के पेज को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा और प्रतिदिन आपको एक वीडियो
इस चैनल में इस बुक से मिल जाएगी। और अन्य किसी भी बुक से आपको अगर कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।